जब एक लड़का टूट गया और वहीं से विराट बना। दिल्ली की सर्द सुबह थी, गलियों में धुंध थी और एक छोटा सा लड़का जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला था और आंखों में एक सपना नाम था। विराट उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही लड़का एक दिन पूरी दुनिया को अपनी आंखों में आंख डालकर खेलेगा। उस वक्त विराट बस एक आम मिडिल क्लास बच्चा था। कोई बड़ी पहचान नहीं, कोई क्रिकेट का बैकग्राउंड नहीं, बस एक जिद थी, मुझे क्रिकेट खेलना है। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से किसी को सपने पूरे करने नहीं देती। पिता का सपना, बेटे की जिम्मेदारी। विराट के पिता प्रेम कोहली सबसे पहले थे जिन्होंने विराट में कुछ खास देखा। सुबह सुबह उठाकर प्रैक्टिस पर ले जाना, शाम को स्कूल, फिर दोबारा मैदान। पैसे कम थे पर सपनों में कमी नहीं थी। विराट अक्सर थक जाता पर उसके पिता कहते, अगर आज थक गया तो कल कोई और आगे निकल जाएगा। ये लाइन विराट के दिमाग में धीरे धीरे हथौड़े की तरह बैठ गई। गुस्सा जो बाद में पहचान बना। विराट शांत बच्चा नहीं था, उसे जल्दी गुस्सा आता था। हार बर्दाश्त नहीं होती थी, गलती खुद की हो तो भी खुद से नफरत करता था। कोच कहते थे टैलेंट है लेकिन एटीट्यूड बहुत है। कई लोग मानते थे ये लड़का ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि यही गुस्सा एक दिन उसकी ताकत बनने वाला है। वो रात जिसने सब बदल दिया। 18 दिसंबर 2006 विराट उस दिन रणजी मैच खेल रहा था। मैच खत्म हुआ, रात को खबर आई, पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई चीख नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस सन्नाटा। सुबह मैच था, कोई भी होता तो घर चला जाता, लेकिन विराट अगले दिन मैदान में उतरा और खेला। आंखों में आंसू थे, दिल टूटा हुआ था, लेकिन बल्ला चला। उस दिन विराट ने रन नहीं बनाए थे, उस दिन विराट ने खुद को बनाया था। यही वो दिन था जब एक लड़का अंदर से मर गया और एक खिलाड़ी जन्म ले गया। दर्द से बनी जिद। उसके बाद विराट बदला। अब वो सिर्फ खेलता नहीं था, अब वो लड़ता था। फिटनेस, डिसिप्लिन, खुद पर कंट्रोल। जो चीज पहले मजाक लगती थी अब जुनून बन चुकी थी। लोग कहते, इतना सीरियस क्यों रहता है? विराट के पास एक ही जवाब था दिल में, मुझे दोबारा किसी को खोने की हिम्मत नहीं। शुरुआत लेकिन आसान नहीं। टीम इंडिया में एंट्री मिली, लेकिन स्टार बनने नहीं। शुरुआती मैचों में फ्लॉप, आलोचना, ट्रोल। लोग बोले ये लड़का सिर्फ एटीट्यूड है, क्लास नहीं। पर विराट हर आलोचना को जिम में पसीने में बदल देता। हर इंसल्ट प्रैक्टिस में 100 एक्स्ट्रा बॉल्स बन जाती। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी दोस्त, क्योंकि आगे आने वाला था कप्तानी का दबाव, पूरी टीम की जिम्मेदारी और वो दौर जब पूरी दुनिया उसे सबसे अग्रेसिव क्रिकेटर कहने लगी। और यहीं से विराट सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक ERA बन गया। कैसे विराट ने अपनी बॉडी, माइंडसेट और गेम तीनों को दुनिया से आगे कर दिया, और आखिर में क्यों आज पूरी दुनिया विराट कोहली को फॉलो करती है। गुस्से से ग्रेटनेस तक विराट कोहली का असली सफर। जिस दिन विराट ने अपने पिता को खोया, उस दिन उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया था, उसने अपनी ढाल खो दी थी। अब मैदान में कोई उसे बचाने वाला नहीं था। अब हर बॉल, हर आलोचना उसे अकेले झेलनी थी। और शायद यहीं से असली विराट पैदा हुआ। या तो टूट जाऊंगा या इतिहास बनाऊंगा। रणजी के उस मैच के बाद विराट बदला हुआ इंसान था। वो हंसता था पर दिल भारी रहता था। वो जीतता था पर आंखों में आग रहती थी। क्रिकेट अब उसके लिए खेल नहीं था, क्रिकेट अब उसके पिता को दिया गया। वादा था मैं हार नहीं मानूंगा। अंडर 19 से इंडिया तक, लेकिन रास्ता कांटों भरा। 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप कप्तान बना। विराट टीम युवा थी, दबाव बहुत था, लेकिन विराट के अंदर डर नाम की चीज मर चुकी थी। वर्ल्ड कप जीता, लोग बोले अच्छा कप्तान है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट अलग चीज है। और सच भी था। टीम इंडिया में एंट्री सपने से टकरा। टीम इंडिया में जगह मिली, लेकिन नाम के साथ तारीफ नहीं आई आलोचना, तुलना और सवाल क्या, ये लड़का इंटरनेशनल लेवल का है। शुरुआती मैचों में फ्लॉप शो बॉल छूटती, शॉट गलत लगते और कैमरा सीधे उसके चेहरे पर। सोशल मीडिया नहीं था जैसा आज है, लेकिन मीडिया कम नहीं थी। हर अखबार में एक ही बात, विराट में टैलेंट है लेकिन दिमाग नहीं, गुस्सा। जो बदनामी भी बना। विराट का गुस्सा अब सबको दिखने लगा। मैदान पर चिल्लाना, स्लेजिंग फील्ड पर लड़ना। कई लोग बोले ये लड़का टीम इंडिया की इमेज खराब कर देगा, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि ये गुस्सा कमजोरी नहीं था। ये उस बच्चे का दर्द था जिसने बहुत जल्दी जिम्मेदारी ओढ़ ली थी। 2012 जब विराट टूटने के कगार पर था। 2012 का ऑस्ट्रेलिया टूर, बाउंसर, स्लेजिंग, लगातार फेलियर।
हर बॉल विराट को उसकी औकात दिखा रही थी। लोग बोले, इसे ड्रॉप कर दो। पहली बार विराट को लगा शायद मैं वाकई नहीं बना। इस लेवल के लिए ये वो पल था। दोस्त, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन विराट ने यहीं एक फैसला लिया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। खुद से जंग ऑस्ट्रेलिया से लौटकर विराट ने खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, अगर यही शरीर, यही फिटनेस, यही माइंडसेट रहेगा तो मैं कभी महान नहीं बन पाऊंगा। उस दिन से उसने क्रिकेट नहीं बदला, उसने खुद को बदला। फिटनेस जो भारत में क्रांति बन गई जब बाकी खिलाड़ी स्किल पर भरोसा करते थे। विराट ने शरीर को हथियार बनाया, डाइट बदली, जंग छोड़ा, घंटों जिम, घंटों रनिंग। लोग हंसते थे, क्रिकेटर है या बॉडी बिल्डर, लेकिन विराट जानता था जब शरीर थकता नहीं तब दिमाग हारता नहीं। माइंडसेट असली हथियार। विराट ने हार से दोस्ती कर ली, डर से आंख मिला ली। अब अगर आउट होता तो अगली पारी और खतरनाक होती। अब आलोचना उसके लिए ईंधन बन चुकी थी। कप्तानी जिम्मेदारी का तूफान। धीरे धीरे विराट को कप्तानी मिली। यह सम्मान नहीं था, यह परीक्षा थी। टीम में सीनियर थे, दबाव आसमान छू रहा था। एक गलती और पूरा देश बोले, यह कप्तान बनने लायक नहीं। लेकिन विराट ने कप्तानी को इमोशन नहीं मिशन बना लिया। विदेशी जमीन पर राज जो चीज भारतीय क्रिकेट में नामुमकिन मानी जाती थी, विदेश में जीत विराट ने वही किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह सीना तानकर खेला। अब दुनिया बोलने लगी, दिस इज नॉट जस्ट अ बैट्समैन, दिस इज अ लीडर। प्यार, संतुलन और अनुशासन। अनुष्का शर्मा से रिश्ता, लोगों ने यहां भी ट्रोल किया, हर फेलियर का दोष उस पर डाला। लेकिन विराट ने एक बार फिर दुनिया की नहीं सुनी। उसने सीखा, जिंदगी में संतुलन होगा तभी मैदान में स्थिरता होगी। आज क्यों पूरी दुनिया विराट कोहली को फॉलो करती है? क्योंकि विराट सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, सबसे शांत नहीं था, सबसे परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो था सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा जिद्दी। उसने अपने गुस्से को कमजोरी नहीं बनने दिया, उसने अपने दर्द को बहाना नहीं बनने दिया। विराट कोहली इसलिए महान नहीं है क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड है। विराट कोहली इसलिए महान है क्योंकि जब जिंदगी ने उसे तोड़ा तो उसने हार मानने के बजाय खुद को बनाया। और याद रखना दोस्त, हर विराट एक दिन में नहीं बनता, पहले उसे अंदर से टूटना पड़ता है। इसलिए आज विराट कोहली पूरी दुनिया पर राज करता है। एक पल के लिए सोचो दोस्त, अगर उस रात 18 दिसंबर 2006 को विराट मैदान छोड़ देता, अगर वो रोता, अगर वो कह देता अब मुझसे नहीं होगा, तो आज क्या होता? आज रिकॉर्ड किसी और के नाम होते, आज पोस्टर पर किसी और की फोटो होती और विराट बस एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता। लेकिन विराट ने उस दिन एक अलग फैसला लिया, वो फैसला जिसने इतिहास बदला। उसने कहा, अगर जिंदगी मुझे तोड़ना चाहती है तो मैं जिंदगी से दोगुनी ताकत से लड़ूंगा। अगर मेरे अपने मुझे छोड़ गए तो मैं अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मैदान में अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे उसके पिता का सपना था, उसकी मां की दुआ थी और उसकी खुद की जिद थी। विराट कोहली बना नहीं, गढ़ा गया। दुनिया सोचती है विराट कोहली नेचुरल टैलेंट है, सच ये है दोस्त, विराट कोहली नेचुरल पेन है जिसे रोज मेहनत से तराशा गया। हर सुबह की थकान, हर रात का अकेलापन, हर ट्रोल, हर आलोचना, सब कुछ उसकी ईंट बन गया और उसी से उसने अपनी इमारत खड़ी की। आज जब विराट मैदान में उतरता है तो सामने सिर्फ गेंदबाज नहीं होता, सामने होती गरीबी, ताने, डर। और वो रात जब उसने अपने पिता को खोया था और तभी उसकी आंखों में वो आग दिखती है जो कहती है, मैं यहाँ हारने नहीं आया हूं इसलिए दुनिया झुकती है। आज जब विराट रन बनाता है तो सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं हिलता दोस्त, करोड़ों दिलों का भरोसा हिलता है। हर उस बच्चे की किस्मत हिलती है जो खुद को कमजोर समझता है। वो बताता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। असली राजा कौन होता है? राजा वो नहीं होता जिसके पास ताज हो, राजा वो होता है जिसने हालात से हार नहीं मानी, खुद पर शक नहीं किया और जब सबने छोड़ दिया तब भी खुद का साथ नहीं छोड़ा। और इसलिए दोस्त, विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट का नाम नहीं है, वो एक सोच है, वो एक हिम्मत है, वो एक जिंदा सबूत है कि दर्द अगर सही दिशा में चला जाए तो इतिहास बनाता है। ये लाइनें बिल्कुल धीरे भारी आवाज में। हर कोई विराट बनना चाहता है, लेकिन कोई वो रात नहीं जीना चाहता जो विराट ने जी। याद रख दोस्त, भगवान ताज उन्हें ही देता है जो पहले कांटों पर चलना सीखते हैं और इसीलिए आज विराट कोहली पूरी दुनिया पर राज करता है।